आज हम वर्कशीट नंबर 32 के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जो हम नॉर्मली जो हमारा अलजेब्रा है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। एंड इन अलजेब्रा वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यूजिंग कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन। हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है वो वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, और एक्सप्रेशन की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिया, व्हेन बिग नंबर आर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन मैथ्स, और व्हेन थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व देन वी टेक द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। जब हमें बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स हमें दे दिए जाते हैं, उनको हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तब हम एक्सप्रेशन की हेल्प से उन्हें इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक में क्या होता है, सिर्फ आपके नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स हमारे 4 ऑपरेशंस पे काम करते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो हम इन्हीं से हम अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अर्थमेटिक के अंदर आपका एग्जांपल दिया हुआ है 3 × 2 + 4, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हम जो एक्सप्रेशन है वो हम अलजेब्रा के अंदर भी बनाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। इसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन, जो हमारी सिचुएशन है, वो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आपको ये पिक्चर दिखाई गई है। इसमें देखो 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम है रहीम और दूसरे का नाम है रश्मि। इन दोनों के पास कुछ बलून्स हैं। तो देखिए, रहीम के पास, जो रहीम है उसके पास 4 बलून है और जो रश्मि है उसके पास 5 बलून है। इसके पास 4 और रश्मि के पास 5, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 5 कितने हो गए, 9। तो ये तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया कि हमारे पास 9 बलून हो गए। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या आ गई, इसमें बोला है कि जो रहीम है, माना रहीम है, अब की बार इसने क्या किया कि 6 टॉफ़ियाँ हैं। माना रहीम के पास तो 6 टॉफ़ियाँ हैं और रश्मि के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, है ना। रश्मि डोंट वांट टू टेल हर टॉफ़ी, लेकिन रश्मि नहीं बताना चाहती कि मेरे पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करें, तो वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी टू टेल टोटल ऑफ टॉफ़ीज़। तब उस कंडीशन में हम ये नहीं बता पाएंगे कि टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हैं। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, मान लो कि अज्यूम कर लो कि जो टॉफ़ी है रश्मि के पास वो x हैं। तब हम इजीली कर सकते हैं। अब रश्मि के पास x टॉफ़ी और रहीम के पास है 6 टॉफ़ी, तो टोटल टॉफ़ी कितनी हो जाएंगी, 6 + x। तो हमने इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो 6 + x आपकी टॉफ़ियाँ हो गई। तो नोट यहाँ पे, वी कैन यूज़ एनी, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल। हम जितने भी जो वेरिएबल हैं उनको हम, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनके थ्रू हम इसको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो कैसे हैं, X, Y, Z, A, B, C, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेकर। इसके बाद अब देखिए, अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई है। एक तरीके से देखिए, ये एक एक्टिविटी है। टीचर्स कॉल्ड 3 स्टूडेंट्स नेम, है ना, संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। अब 3 बच्चे हैं, उनको कुछ पेंसिल्स दी। जो संचित है उसको दी 4 पेंसिल्स, है ना। संचित ने कहा आई गॉट 4 पेंसिल, गुरलीन ने कहा आई गॉट 3 पेंसिल, अब्दुल ने कहा आई गॉट फ्यू पेंसिल। फ्यू मतलब कुछ पेंसिल है, बट फिक्स हम नंबर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने पेंसिल उसके पास हैं। तब हम उसकी पेंसिल को मान लेते हैं कि x है। तब टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई, तब पेंसिल कितनी हो गई, तो टीचर ने बोला कि 4 + 3, 4 आपके पास संचित, 3 के पास 3 हैं गुरलीन के पास और अब्दुल के पास। तो टोटल पेंसिल यहाँ पे क्या कितनी हो गई, 4 + 3 + x, यानी कि 7 + x पेंसिल, ठीक है। अब कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको पेंसिल, टॉफ़ी और कॉपीज़ दी हुई हैं और 2 बच्चों के नाम है स्वाति एंड मुकेश, और पूछा गया टोटल ऑफ 2। तो जैसे आपका पूछा है पेंसिल, अब स्वाति के पास P पेंसिल हैं, मुकेश के पास 5 पेंसिल हैं, तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई, P + 5। अब टॉफ़ी में देखिए, स्वाति के पास M टॉफ़ी हैं, मुकेश के पास 2 टॉफ़ी हैं, तो टोटल टॉफ़ी कितनी हो गई, M + 2। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर
हो रही होंगी। तो जो लास्ट वाला है कितनी कॉपीज़ हैं टोटल, वो आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियो अब जैसी ही बनेगी वो अपडेट हो जाएगी, तब आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद है हमारा लेट्स चेंज द वेरिएबल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अब जैसे राम ने कहा कि माई एज इज़ एक्स ईयर, तो अब देखिए यहाँ पर आपको इसको हमें जो वर्बल एक्सप्रेशन है अलजेब्रा के अंदर हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो राम की जो एज है वो कितनी है, एक्स है। राम के फादर ने बोला माई एज इज़ 3 टाइम ऑफ योर एज। तो फादर ने कहा कि जो मेरी एज है वो आपकी एज की 3 टाइम्स है। तो राम की एज तो एक्स थी, राम की एज का 3 टाइम कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 3x। तो ये जो फादर की एज है वो कितनी हो गई, 3x। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फिर राम के ब्रदर ने कहा आई एम 2 ईयर ओल्डर दैन यू, कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। 2 साल बड़ा हूँ यानी कि जितनी राम की एज है x है, तो ब्रदर की एज कितनी होगी, प्लस इसमें 2 कर दिया तो x + 2 जितनी है उससे 2 साल बड़ा। जब 2 साल बड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा। मदर ने कहा आई एम 2 ईयर्स यंगर दैन योर फादर। अब फादर कितनी एज के हैं, यहाँ पे हमारा निकल के आया था 3x, दैन वो 2 ईयर यंगर, यंगर का मतलब है छोटा, तो -2। तो ये हो गई मदर की एज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो आपको ये 5 कॉलम्स यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़, कितनी थी राम की एज, x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। फादर की एज कितनी थी, आपकी आई 3x। मदर की एज कितनी आई, 3x - 2। और ब्रदर की जो एज आई वो कितनी आई, x + 2। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, दोनों की जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी, मदर की और ब्रदर की। ब्रदर की है x + 2, ध्यान से देखिए यहाँ पे मदर जो ब्रदर है वो x + 2 ईयर के है, और जो मदर है वो 3x - 2 है। तो टोटल एज यानी कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे, एक +2 है और एक -2 है तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 3x है और एक x है, तो टोटल x कितने हो गए, 4x। तो 4x, तो आपकी जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।